नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में सीएम की ओपन बैठक बेनतीजा रही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ओपन बैठक की थी। वहीं रविवार शाम 1 घंटा 53 मिनट तक अधिकारियों, राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर मंथन किया था। वहीं विचार विमर्श के बाद सीएम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इसी के साथ ही लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं, इस पर भी कुछ नहीं बोले। इसी के साथ ही उन्होंने इतना जरूर कहा, पहले भी हमने सबकी सलाह से फैसले किए हैं, आगे भी कोई फैसला सबकी सलाह से ही होगा। वहीं कोरोना की भयावह हालात है, सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तो हालात काबू नहीं कर पाएंगे। पिछली बार की तरह ही जनता सहयोग करे, इस बार भी जनता सहयोग करेगी। अगर बाहर निकलना पड़े तो बिना मास्क न निकले, वहीं बिना मास्क का जुर्माना बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ ही सिंगापुर में बिना मास्क पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना है। जहां सख्ती हुई है वहीं कोरोना कंट्रोल हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर मास्क न लगाने पर देना होगा 500 रुपये का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए रेलवे ने मास्क न पहनने वालों को लेकर सख्त कदम उठाया है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों पर लोगों के मास्क पहनने को लेकर खास गाइडलाइन जारी की गई है। वही रेलवे परिसर में या फिर ट्रेन के अंदर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रेलवे के अनुसार न केवल मास्क न लगाने बल्कि यहाँ वहाँ थूकने व गंदगी फैलाने पर भी जुर्माना लगेगा। आपको बता दें कि रेलवे का कहना है कि बिना मास्क के स्टेशन परिसर या ट्रेन में घूमना और यहाँ वहाँ थूकने से स्टेशन परिसर और ट्रेन में गंदगी फैलेगी, इससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना पर मोदी ने कहा ऑक्सीजन प्लांट तेजी से लगाए, वहीं वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता से काम करे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई थी। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के बड़े अफसर शामिल हुए थे। इसी के साथ ही मोदी ने कहा कि देश ने जिस तरह पिछले साल कोरोना को हराया था, इस साल भी हम बीमारी को हराएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को और ज़्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होना होगा ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। वही प्रधानमंत्री ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी ज़रूरी दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा भी की थी। वही मीटिंग में मोदी ने पहले से मंजूरी दिए जा चुके ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने में तेजी लाने के लिए देश में उपलब्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही मीटिंग में मोदी ने कहा कि कोरोना मरीजों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर की उपलब्धता पर भी चर्चा की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस और ज़्यादा खतरनाक, अब सर्दी जुकाम और बुखार के बाद डायरिया व लंग्स डैमेज का खतरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के आने के साथ ही संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि नए लक्षणों से न केवल मरीजों को बल्कि डॉक्टरों को भी डराने लगा है। आपको बता दें कि मरीजों को आमतौर पर सर्दी जुकाम
बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन एसएमएस जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के डॉक्टरों को दूसरी लहर में कोरोना के ऐसे मरीज भी मिल रहे हैं जिनके डायरिया, आंखों व जोड़ों में दर्द, पेट दर्द, गले में दर्द, जीभ में चलाना और डायरिया की शिकायत की थी, लेकिन जांच कराने पर पॉजिटिव निकले हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि खुद डॉक्टर इन लक्षणों को देखकर हैरान है। पहले की तुलना में वायरस भी ताकतवर हो गया है और लंग्स भी कम समय में ही डैमेज हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब प्राइवेट लैब में 500 की जगह 350 रुपये में हो गए RT-PCR टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने कोरोना के RT-PCR टेस्ट की दर 500 रुपये से घटाकर 350 रुपये करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं सभी लैब्स अब कोरोना जांच के RT-PCR टेस्ट के 350 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। इसी के साथ ही यह दर सभी टैक्स चुकाने के बाद की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से के अधिक केस मिले। वहीं 24 घंटे में 42 लोगों की भी मौतें हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 10,514 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। वहीं एक्टिव केस 67,387 हो गए हैं। इसी के साथ ही राजस्थान में कुल संक्रमित 4,14,869 और कुल मौतें 3,151 हो गई है। आपको बता दें कि जयपुर और जोधपुर जिले में नए संक्रमण में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि जयपुर में नए संक्रमित 2,000 के नज़दीक पहुंचकर 1,963 और जोधपुर में 1,695 नए केस सामने आए हैं। वहीं भीलवाड़ा और चूरू जिले में विधानसभा उपचुनाव मतदान के अगले ही दिन संक्रमण तेजी से बढ़ा है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में 550 मामले मिले हैं, जबकि अभी तक के शिकार चूरू जिले में भी 100 से ज़्यादा संक्रमित सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम ने केंद्र पर लगाए आरोप। CWC की बैठक में अशोक गहलोत ने कहा वैक्सीन देने में भेदभाव कर रहा है केंद्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन झूठे बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि गहलोत ने केंद्र पर वैक्सीन देने में राज्यों के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वैक्सीन को लेकर झूठ बोल रहे हैं। इसी के साथ ही राज्यों के पास वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक की बात एकदम झूठ है। आपको बता दें कि गहलोत ने कहा कि कोरोना से बचाव और मैनेजमेंट में राजस्थान सरकार किसी स्तर पर कमी नहीं रखेगी। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि हम कोविड मैनेजमेंट में राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने न्याय योजना का कंसेप्ट दिया था। कोविड जैसी महामारी में अब न्याय योजना की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब चिरंजीवी योजना में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर अगले 3 महीनों तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर अगले 3 महीनों तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि योजना में अन्य बीमारियों के साथ कोरोना का भी 5 लाख रुपए तक का बीमा शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान के सभी परिवारों को चुने गए निजी एवं सभी सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा।
इसी के साथ ही इसका रजिस्ट्रेशन किसी भी ई मित्र पर निःशुल्क करवाया जा सकता है। वहीं रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पूर्व में संचालित महात्मा गांधी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं लघु एवं सीमांत किसानों तथा संविदा कर्मियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन इनका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी, इसलिए इन सभी का बीमा भी निःशुल्क होगा। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर आएगी आंधी व बरसात, येलो अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम शुष्क रहने के बाद अगले सप्ताह एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि जो अगले सप्ताह की शुरुआत में सक्रिय होगा। इस दौरान 20 और 21 अप्रैल को शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू व चूरू सहित प्रदेश के अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के संकेत मिल रहे हैं। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें बताया है कि इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और कई जगह बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जरूरी। वहीं पहली सूची 23 अप्रैल को जारी होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS की ओर से कक्षा 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल की शाम 7 बजे तक है। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। वही रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जरूरी है। वहीं कक्षा 1 में प्रवेश की पहली सूची 23 अप्रैल को जारी होगी। इसी के साथ ही सीट रिक्त रहने पर दूसरी 30 अप्रैल व तीसरी 5 मई को जारी होगी।